तारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की, द्वादशांग जनवाणी माता की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम तपोधर्म की। जनवाणी का स्वाध्याय करते समय यदि कोई शब्द हमारे समझ में नहीं आता है तो उसके लिए हमें ये विचार करना चाहिए कि ये शब्द हमने इसके पहले शास्त्रों में कहाँ पढ़ा है। उसके बाद जिस समय पढ़ा था उसका क्या अर्थ था, उस अर्थ को यहां लगाइए तो हो सकता है हमें उसका भाव पकड़ में आ जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है शब्द एक ही है और उसके अर्थ अलग अलग स्थानों पे अलग अलग लगते हैं। जैसे दर्शन, तो दर्शन का अर्थ श्रद्धा भी होता है और दर्शन का अर्थ देखना भी होता है। जैसे सम्यक दर्शन, तो सम्यक समीचीन, यथार्थ, वास्तविक, और दर्शन माने श्रद्धा। समीचीन श्रद्धा ये सम्यक दर्शन है। दूसरी तरफ दर्शन चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये दर्शन शब्द देखने के अर्थ में आते हैं। नेत्र इंद्रियों के द्वारा पदार्थ का सामान्य अवलोकन चक्षु दर्शन है। नेत्र के अलावा अन्य इंद्रियों से पदार्थ का सामान्य अवलोकन ये अचक्षु दर्शन है। अवधिक ज्ञान के पूर्व होने वाला दर्शन अवधि दर्शन है और केवल ज्ञान के साथ होने वाला दर्शन केवल दर्शन है। ऐसे ही आज का जो प्रसंग है वह है लब्धि। ये शब्द शास्त्रों में कहाँ कहाँ आता है, तो जो हमने अध्ययन किया है उसके आधार पे चर्चा करेंगे। लब्धि का अर्थ प्राप्ति होता है, लब्धि का अर्थ रिद्धि होता है, लब्धि का अर्थ मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम भी होता है। लब्धि का अर्थ 9 प्रकार से 9 लब्धियां होती हैं। ऐसे करके जब हम देखते हैं कि लब्धि का अर्थ रिद्धि है तो कैसे है? लब्धि प्रत्ययम च, अर्थात जो वैक्रियक शरीर है वह
लब्धि निमित्तिक भी होता है, रिद्धि से भी प्राप्त होता है। रिद्धि किसे कहते हैं? तपश्चरण करने के माध्यम से जो शक्ति की प्राप्ति होती है उसे रिद्धि कहते हैं। विष्णु कुमार महामुनिराज के पास में वह विक्रिया रिद्धि थी, जिसके माध्यम से वे अपने शरीर को छोटे से बड़ा बना सकते हैं, बड़े से छोटा बना सकते हैं। इसको बोलते हैं अपृथक विक्रिया, शरीर को ही छोटा बड़ा बनाना। दूसरी है पृथक, अपने शरीर से भिन्न शरीरों की संरचना कर लेना, यह पृथक विक्रिया है। चक्रवर्ती पिछले भाव में जब मनुष्य रहते हैं तो मुनि बनकर के तपश्चरण करते हैं, उसके प्रभाव से उन्हें देवगति की प्राप्ति हुई और वहां से च्युत होकर चक्रवर्ती के रूप में अवतरित हुए। तो उनके पास में गृहस्थ अवस्था में ही विक्रिया रिद्धि होती है, पिछले भाव के तप के प्रभाव से। तो वे अपने शरीर के 96,000 रूप बना लेते हैं, उतने तक रूप बनाने की समर्थ होती है 96,000। जितनी उनकी रानियां हैं उतने रूप बनाने की समर्थ चक्रवर्ती जी के पास होती हैं। 32,000 रानियां भरत क्षेत्र की हैं, आर्यखंड की हैं, 32,000 विजयार्थ की हैं और 32,000 मिलक्षखंड की हैं। अर्थात पूरे आर्यखंड की मिलाकर के 96,000 रानियां होती हैं। उतने रूप बनाने की समर्थ उसके पास में है। ये क्या है? ये लब्धि है, ये रिद्धि है। यदि कोई देवता में उत्पन्न होता है या नारकी बनता है तो स्वभाव से उसके पास वो चीज होती है, क्योंकि इनका शरीर ही वैक्रियक होता है। दूसरा हम देखें, अंतराय कर्म के 5 भेद हैं। उन्हें भी आचार्यों ने लब्धि इस नाम से संबोधित किया है। ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयश, आप शुद्ध समझ रहे होंगे। 6 उपसम भाव के 18 भेद हैं, उसमें 5 लब्धियां बताई, जिसका मतलब दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। इन 5 का क्षयोपशम वो लब्धि है, क्योंकि इसके कारण से ही मन चाही वस्तु प्राप्त होती है। आप जो चाह रहे हैं वो मिल जाता है। कैसे मिला? अंतराय कर्म का क्षयोपशम है और साता वेदनीय का उदय है। भोजन करने वाले जीव कैसे भी हों, त्रियंचों में भी कितने निकृष्ट जाति के त्रियंच हों, उन्हें भी मन चाहा भोजन मिल जाता है। वो भोजन उनके अंतराय कर्म के क्षयोपशम से मिलता है, साता वेदनी के उदय से मिलता है, भले वो शूकर ही क्यों ना हो। तो ऐसे करके इन 5 का क्षयोपशम जीवों के हमेशा बना रहता है। तो कुछ ना कुछ लाभ, भोग, उपभोग, शक्ति प्रत्येक जीव के पास में होती है। फिर हम देखते हैं सकल गे ज्ञायक तदपि, जो ये स्तुति है, इसमें एक पंक्ति आती है, नव केवल लब्धि रमा धरंत। हे अरिहंत भगवान, आप कैसे हैं? आप नव केवल लब्धियों को धारण किए हुए हैं। वो लब्धि आपको कैसे प्राप्त हुई? तो सकल गेय ज्ञायक, संपूर्ण गेय पदार्थों को जान रहे हैं, तदपि
फिर भी निजानंद रसलीन, अपने आत्म स्वरूप में लीन है। सो जिनेन्द्र जयवंत नित, उन जिनेन्द्र भगवान को हम नमस्कार करते हैं, वे जयवंत रहें। अरि रज रहस विहीन, अरि, अरि बोलते हैं शत्रु के लिए, अर्थात जो मोहनी कर्म है वह शत्रु कहा जाता है। रज आवरण के लिए बोलते हैं, और वो आवरण दो प्रकार का है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, और रहस जो अचानक आ जाता है, जो छिपा रहता है, न जाने किस दरवाजे से निकल के बाहर आ जाए। तो वैसे ही अंतराय, किस काम में कब विघ्न पड़ जाए, वो अंतराय कहलाता है। तो इन चार घातीय कर्मों का क्षय होने पर 9 लब्धियों की प्राप्ति होती है। ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हुआ तो क्षायिक ज्ञान, केवल ज्ञान अथवा अनंत ज्ञान अथवा असहाय ज्ञान, ये 4 नाम होते हैं केवल ज्ञान के। क्षायिक ज्ञान क्यों कहा? ज्ञानावरण कर्म के क्षय से प्राप्त हुआ। आप उसको अनंत ज्ञान क्यों कहते हैं? अनंत ज्ञेय पदार्थों को जानने वाले हैं, इसलिए ज्ञान अनंत है। उसे आप केवल ज्ञान क्यों बोलते हो? केवल ज्ञान है, राग द्वेष विषय कसाय, कोई आडंबर नहीं है, केवल ज्ञान है, इसलिए केवल ज्ञान कहलाता है। वो असहाय ज्ञान है, उसे इंद्रिय, मन, पुस्तक, गुरु, प्रकाश इत्यादि की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए वो असहाय ज्ञान है। तो ये भी लब्धि कहलाती है, जो ज्ञानावरण कर्म के क्षय से प्राप्त होती है। दर्शनावरण कर्म के क्षय से क्षायिक दर्शन अथवा अनंत दर्शन अथवा केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। मोहनी कर्म के क्षय से 2 लब्धियां प्राप्त होती हैं, क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र। क्षायिक सम्यक्त्व अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 7 का क्षय होने पर क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा मोहनी कर्म की शेष बची हुई 21 प्रकृतियों के क्षय से क्षायिक चारित्र की प्राप्ति होती है। अंतराय कर्म के 5 भेद हैं, एक एक भेद के क्षय से एक एक लब्धि प्राप्त होती है। जैसे क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य, इन 5 नामों से संबोधित किया जाता है। इसका अर्थ क्या है? क्षायिक दान, जो अरिहंत भगवान हैं अथवा तीर्थंकर हैं, वे दिव्य ध्वनि के द्वारा अथवा अपनी देशना के द्वारा संसार में भटकते हुए संसारी प्राणियों को धर्मोपदेश देते हैं। वो उनका दान कहलाता है, वो क्षायिक दान है। वो कैसा है? संसारी प्राणियों को अभय रूप बनाने वाला, अर्थात अब मेरे द्वारा संसार के किसी भी प्राणी को भय नहीं लगेगा, किसी की भी हिंसा मेरे द्वारा नहीं होगी, ऐसा अभय का उपदेश देने वाले, वो क्षायिक दान कहलाता है। अरहंत बन गए, सिद्ध बन गए, वो कैसे हैं? उनसे किसी को भय नहीं लगता। और हमारी आपकी अवस्था ऐसी है कि सबसे भय लगता है, न जाने कौन हमें धोखा दे दे, कौन हमारा अहित कर जाए, कौन मेरा बुरा कर जाए, कौन मेरी निंदा कर दे। तो यहाँ पर हर व्यक्ति को
दूसरे से भय लग रहा है, इसलिए शिक्षा दी जाती है कि कम से कम एक को तो अभय दान दे दो, फिर आगे चल के तो अनंत जीवों को अभय दान देना है जब अरहंत सिद्ध अवस्था आती है। तो यह है क्षायिक दान। फिर क्षायिक लाभ, वो भोजन नहीं करते फिर भी उनका शरीर कुछ कम एक पूर्व कोटि काल तक वैसा बना रहता है जब तक उनकी अरहंत अवस्था रहती है। ऐसी विशुद्ध 9 कर्म वर्गणाएं उनके शरीर में प्रति समय आती रहती हैं। ये क्षायिक लाभ कहलाता है। क्षायिक भोग, समोसरण में पुष्प वृष्टि होना, गंधोदक वृष्टि होना, ये क्षायिक भोग है। क्षायिक उपभोग सिंहासन, छत्र, भामंडल, अशोक वृक्ष और समवसरण की संरचना, ये क्षायिक उपभोग कहलाता है। भोग जो एक बार भोगने में आता है, उपभोग जो हम बार बार भोग सकते हैं। जिस कपड़े हैं, चटाई है, पाटा है, ये सब क्या है? उपभोग है। लेकिन भोजन है, ये भोग है। कोई सूंघने की वस्तु है, वो भोग है। आपने तेल लगा लिया, ये क्या है? ये भोग है, क्योंकि एक बार उपयोग हो गया ना, अब दोबारा काम में नहीं आएगा वो। फिर क्षायिक वीर्य, उनके पास इतनी शक्ति है कि वो अनंत पदार्थों को जानने की समर्थ रखते हैं। क्षायिक वीर का मतलब ये मत समझिएगा कि उनका शरीर का बल बहुत होता है, नहीं, आत्मिक बल की बात है, आत्मिक शक्ति की बात है। हमारे आपके पास जितना वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा, जिनवाणी की सुनी हुई बात उतनी लंबे समय तक धारणा में बनी रहेगी। ज्ञानावरणी का क्षयोपशम, अंतराय का क्षयोपशम, ये चलता रहता है। यदि आपके ज्ञानावरणी का क्षयोपशम बहुत है और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम कम है, तो आप पढ़ लोगे, याद कर लोगे, लेकिन धारणा नहीं बनेगी। धारणा नहीं बनेगी आपके कि वो चीज सुन ली है तो बरसों तक याद रहे हमें, ऐसा नहीं होगा। और आपके ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम कम है और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम ज्यादा है, तो ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से जितना आपने पढ़ा है वो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। तो इन कर्मों के फल में परस्पर कहीं कहीं एक दूसरे कर्मों का सहयोग भी रहता है। इसमें बहुत सारे प्रसंग हैं, एक दो आपको सुनाई देते हैं। क्या करें, वैसे याद आ जाता है बीच बीच में। बीतरागी अवस्था हम छठे गुणस्थान में भी कहते हैं, सप्तम गुणस्थान में भी कहते हैं, 11वें 12वें गुणस्थान में भी कहते हैं, अरहंतों को भी कहते हैं, सिद्धों को भी कहते हैं। गुणस्थान की चर्चा अपन कल करेंगे, 14 गुणस्थान कैसे क्या होते हैं। तो छठे गुणस्थान में बीतरागी आपने बताया, कैसे कह दिया? उन्होंने बहिरंग परिग्रह का त्याग कर दिया, इसलिए बीतरागी हैं। सप्तम गुणस्थान में शुद्धोपयोगी हो गए, तो बुद्धि पूर्वक कषायों का त्याग हो गया, इसलिए वो बीतरागी हैं। 11वें गुणस्थान में संपूर्ण मोहनीय कर्म का उपशम होने से 11वें गुणस्थान में बीतरागी है। संपूर्ण मोहनी कर्म का 10वें गुणस्थान के अंत में क्षय होने से 10वें से 12वें में जाएंगे, तो 12वें गुणस्थान में बीतरागी है। और क्षुधा त्रसा आदि 18 दोषों से रहित हैं, इसलिए 13वें गुणस्थान में बीतरागी है। और
संपूर्ण कर्मों से रहित हो गए, इसलिए सिद्ध अवस्था में वीतरागी है। क्रम क्रम से वो उनकी वीतरागता विभिन्न कारणों से बढ़ती चली जा रही है। हम देखें, आपने बताया मोहिनी कर्म के क्षय से क्षायिक सम्यक्त अथवा क्षायिक चारित्र की प्राप्ति होती है, और साथ में मोहिनी के क्षय से अनंत सुख की भी प्राप्ति होती है। ये भी आपने सुना होगा, नहीं सुना? कि मोहिनी के क्षय से अनंत सुख मिलता है। तो मोहिनी कर्म का क्षय तो 10वें गुण स्थान के अंत में हो गया, तो 12वें गुण स्थान में पहुंचने पर उनके पास अनंत सुख होना चाहिए, लेकिन 12वें गुण स्थान में अनंत सुख नहीं है, वो 13वें गुण स्थान में ही होता है। क्यों? अनंत सुख को भोगने के लिए अनंत शक्ति चाहिए, और अनंत सुख पाने के लिए अनंत ज्ञान चाहिए। जितना ज्ञान आपके पास में होगा उतना आप सुखी रहोगे। आप बोलोगे हमें अपनी बुराई मालूम पड़ती है तो हमें तो दुख हो जाता, आप सुख की बात करते हैं। तो कहा गया है ज्ञान ही सुख का मूल है, और ज्ञान ही भव का कूल, राग सहित प्रतिकूल है और राग रहित अनुकूल। ज्ञान ही सुख का कारण हुआ और ज्ञान ही भाव का कारण बनता है। बस राग सहित प्रतिकूल है। यदि उस ज्ञान के साथ राग द्वेष चलता है तो हमारे लिए प्रतिकूल बन जाता है, और ज्ञान बढ़ रहा है, वैराग भी बढ़ रहा है, तो समझिएगा वो जीव मोक्ष मार्गी है, वो सुख के मार्ग में आगे बढ़ रहा है। वो जिनवाणी का स्वाध्याय करके यदि एक बात भी नई सीखता है तो उसे आत्मिक आह्लाद होता है। आचार्य लिखते हैं, यदि कोई दिगंबर साधु किसी ग्रंथ की संरचना कर रहे हैं और उसमें एक शब्द भी यदि कम हो जाए सूत्र बनाते समय, तो संतान उत्पत्ति होने पर जैसे माता पिता को प्रसन्नता होती है, उससे कहीं आह्लाद उन आचार्य को एक शब्द कम हो जाने पर होती है। इतना महात्मा बताया गया। वैसे ही जब उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र ग्रंथ की रचना की, तो सूत्रों को लिखते समय यदि सूत्र छोटा बने तो उसे बहुत अच्छा मानते हैं वो। तो उन्होंने कई स्थानों पे च शब्द का प्रयोग कर दिया, सम्यक्त्वञ्च, है ना, संयमा संयमाश्च। तो च शब्द है ना, च शब्द कहने से और मात्रें सम्मिलित हो जाएंगी, तो उनका सूत्र छोटा हो गया। मिश्राश्च, तो बुद्धि लगाते हैं वो कि क्षयोपसम के स्थान पर मैं क्या शब्द लिख दूं जिससे सूत्र छोटा हो जाए, और सूत्र छोटा हो गया तो लिखते हैं कि बालक के जन्म होने पर जैसे माता पिता को आह्लाद होता है, प्रसन्नता होती है, वैसे ही यदि सूत्र छोटा हो जाए तो उन आचार्य को बड़ा आह्लाद होता है, अंतरंग से प्रसन्नता होती है कि चलो हैं, हमें दुख होता है, समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, फिर बाद के आचार्यों ने टीकाएं लिखी हैं, उनका आलोढ़न कीजिए, क्योंकि जो सूत्र होते हैं वे बीज की तरह होते हैं, जो सूत्र होते हैं वे मंत्र की तरह होते हैं, और मंत्र बड़ा हो ये कैसे चलेगा? वस्तु सारभूत होनी चाहिए। जो कोटेशन पढ़ते हैं ना, तो रहता छोटा सा है लेकिन उसमें अर्थ सार बहुत सारा छिपा रहता है, बस वही चीज यहां पर है। तो सूत्र छोटा हो गया तो उनको बड़ा आह्लाद रहता है।
तो अपना प्रसंग क्या चल रहा था? अनंत सुख की बात चल रही थी। तो 12वें गुण स्थान में अनंत सुख नहीं उनके पास में, क्योंकि अनंत सुख पाने के लिए अनंत ज्ञान भी चाहिए, अनंत शक्ति भी चाहिए, तब सुख अनंत कहा जाएगा। जब 12वें गुण स्थान में 3 घातिया कर्मों का क्षय हो जाता है, 13वें गुण स्थान को प्राप्त होते हैं, तो वहां जाकर के वो अनंत चतुष्टय एक साथ प्रकट होता है। उन चारों का अविनाभावी संबंध है। अविनाभावी, एक के बिना दूसरा नहीं होता, एक के होने पर दूसरा हो जाता है। तो 9 लब्धियां हो गई। फिर आचार्यों ने कहा लब्धि शब्द एक स्थान पर और आता है, मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण के क्षयोपशम के संदर्भ में। लब्धुपयोगौ भावेन्द्रियम, लब्धि और उपयोग को भाव इंद्रिय कहते हैं। लब्धि किसे कहते हैं? ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम विशेष को लब्धि कहते हैं। अर्थात उतना क्षयोपशम प्राप्त होना। कितना क्षयोपशम? जिसके माध्यम से उतनी इंद्रियों की संरचना हो सके जिस इंद्रिय में हम उत्पन्न हुए हैं। यदि 3 इंद्रिय में उत्पन्न हुए हैं तो स्पर्शन रसना घ्राण, इन 3 इंद्रिय जन्य क्षयोपशम कम से कम होगा ही होगा। यदि आप सैनिक पंचेंद्रिय में उत्पन्न हुए हैं तो 5 इंद्रिय जन्य लब्धि तज्जन्य क्षयोपशम की प्राप्ति होना, तब जाकर के वह जीव उस नाम को प्राप्त होता है। और उस लब्धि के बल पर आप सुन रहे हैं ना, तो लब्धि के बल पर जो विषय वस्तु सुनने की एकाग्रता बनती है वो उपयोग कहलाता है। जिस समय आप जहां पर हैं उस समय वहीं पर हैं, आपका मन भी वहीं पर है, ये उपयोग कहलाता है। इस प्रसंग में उपयोग शब्द का अर्थ यह है, भोजन बनाते समय आप वहीं पर, कि रोटी बेल रहे हैं, रोटी पलटा रहे हैं, ये क्या हुआ? उपयोग हमारा वही है। भोजन करते समय उसका स्वाद ले रहे हैं, हमारा उपयोग वहीं पर है। पूजन करते समय द्रव्य चढ़ा रहे हैं, उसका भाव समझ रहे हैं, उपयोग वहीं पर है। तो कोई भी क्रिया करते समय यदि हमारा उपयोग वहीं रहता है तो वो क्रिया फलदायी होती है, और उस क्रिया से पाप बंध भी कम होता है, क्योंकि बड़ी सावधानी से काम कर रहे हैं। और यदि क्रिया करते समय आकुलित परिणाम है, क्रिया कुछ चल रही है और विचारों में और दूसरी बातें घूम रही हैं, तो हो सकता है काम करने में असावधानी हो, नुकसान हो जाए, संक्लेश हो जाए। इसलिए आचार्यों ने कहा लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम लब्धि है, और लब्धि के निमित्त से उपयोग का होना। जिस समय यहां बैठे हो ना, जिनवाणी की बात सुन रहे हो ना, भूख लगी है क्या? नहीं, तो उपयोग हमारा अभी यहीं पर है। ये भी उपयोग शब्द का अर्थ है, ये लब्धि हुई। इसके अलावा आचार्यों ने लब्धि के 3 भेद किए। पूज्यपाद महाराज ने तत्वार सूत्र के 2 अध्याय की टीका में सम्यक्त्व चारित्रे, औपसमिक सम्यक्त्व की जहां बात की, वहां वो लिखते हैं 3 प्रकार की लब्धियां होती हैं यदि आप सम्यक्त्व प्राप्त करना चाहते हो तो। पहली लब्धि, यहां लब्धि मतलब काल लब्धि। काल लब्धि अनुकूल अवसर, वो काल लब्धि कहलाती है। तो सम्यक्त्व प्राप्ति के लिए पहली लब्धि है जीव का जो संसार है, वो संसार जब
अर्धपुद्गल परावर्तन शेष बचता है, तब वह जीव प्रथम सम्मित्व के योग्य होता है, उसके पहले नहीं। अब इसके 2-3 अर्थ हैं, वो भी ध्यान में रखिएगा। पहला अर्थ, जब जीव को प्रथमोपशम सम्मिक्त की प्राप्ति होती है, उस समय उसका संसार छिद करके अर्धपुद्गल परावर्तन शेष रह जाता है। पहला अर्थ है ये। दूसरा अर्थ है, जब उसका संसार अर्धपुद्गल परावर्तन शेष बचता है, तब वह जीव प्रथम सम्मिक्त के योग्य होता है। जिसने सम्मिक्त के महात्म्य से बात कही, उन्होंने कह दिया कि सम्मिक्त के प्रभाव से संसार अर्धपुद्गल परावर्तन रह गया। और जिसने काल लब्धि की प्रधानता से बात कही, उनने कह दिया जब संसार इतना बचेगा तब सम्मिक्त प्राप्ति के योग्य बनोगे। तो ये अर्धपुद्गल परावर्तन कब माना जाता है? ये एक ही बार आता है अथवा अनेकों बार आ सकता है। इसमें भी सहारनपुर के एक पंडित जी थे रतनचंद जी मुख्तार, उन्होंने व्यक्तित्व कृतित्व नाम का ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ में उन्होंने उसकी चर्चा की। उदाहरण आपको सुनाते हैं। जैसे इंडिया की बात करेंगे, यहाँ का नियम मालूम नहीं हमें ना, इसलिए 18 वर्ष के पहले आपका बोट लाइसेंस नहीं बन सकता, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकता, उसके बाद ही बन पाएगा। और वोट डालने के अधिकारी भी उसके पहले नहीं हो पाओगे। तो जन्म से लेकर के 18 वर्ष तक वैसी योग्यता नहीं है। उसके बाद योग्यता आ गई, आप गाड़ी चलाओ ना चलाओ, लाइसेंस बनवाओ ना बनवाओ, वोट डालने जाओ ना जाओ, लेकिन योग्यता तो आ गई। अच्छा, एक बार मानव पर्याय समाप्त हो गई, फिर मनुष्य बन गए, फिर क्या होगा? फिर जन्म से लेके 18 वर्ष तक योग्यता नहीं है। 18 वर्ष के बाद फिर योग्यता आ जाएगी। आए समझ में ना? वैसे ही पंच परावर्तन में जो पहला परावर्तन है उसका नाम है द्रव्य परावर्तन। द्रव्य परावर्तन का दूसरा नाम है पुद्गल परावर्तन। तो उस पुद्गल परावर्तन में जब आधा समय बीत जाता है और आधा शेष बचता है, जब तक आधा नहीं बीता है तब तक सम्मिक्त प्राप्ति की योग्यता नहीं है। और आधा बीतने के बाद फिर उसमें वह योग्यता आ जाती है। सम्मिक्त प्राप्त करो या ना करो, अब वो अर्धपुद्गल परावर्तन फिर पूरा बीत गया, पुनः 1 नंबर में आ गए, तो आधा फिर बीतना चलो। तो जितने बार भी पंच परावर्तन होते हैं, जितने बार भी द्रव्य परावर्तन प्रारंभ होता है, तो आधे तक योग्यता नहीं है, उसके बाद योग्यता आ जाएगी। पुनः वो परावर्तन पूरा कर लिया तो पुनः 1 से लेकर आधे तक योग्यता नहीं है। ऐसे करके उन्होंने इस विषय का प्रतिपादन किया है। तो 3 प्रकार से हमने आपको इसकी बात करी। आचार्य पूज्यपाद महाराज सर्वार्थ सिद्धि में चर्चा लिखते हैं, संसारिणो मुक्ताश्च, इस सूत्र की व्याख्या में, कि जो द्रव्य परावर्तन है वो 2 प्रकार का होता है, कर्म परावर्तन और नो कर्म परावर्तन। तो कर्म परावर्तन जितना काल उसका है वो बीत जाए, जब नो कर्म परावर्तन का काल शेष बचे तो नो कर्म परावर्तन में जितना समय लगता है उतना काल अर्धपुद्गल परावर्तन कहलाता है। ये कितना होता है?
कि अनंत काल है। क्यों? क्षदमस्त के ज्ञान का विषय नहीं है। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के द्वारा संख्यात काल की बात जान सकते हैं। अवधि ज्ञान मनः परः ज्ञान के द्वारा असंख्यात वर्षों की बात जान सकते हैं, और केवल ज्ञान के द्वारा अनंत काल की बात जानी जा सकती है। तो मति श्रुत अवधि और मनः परः इन चार ज्ञानों के द्वारा वो अर्धपुद्गल परावर्तन कितना होता है इसका ज्ञान नहीं कर पाते, इसलिए उसे अनंत काल कहा। और अनंत भी दो प्रकार का होता है, सादी अनंत और अनादि अनंत। अनंत दो प्रकार का होता है, सक्षय अनंत और अक्षय अनंत। तो सक्षय जो अनंत क्षय को प्राप्त होता है, और अक्षय जो अनंत क्षय को प्राप्त नहीं होता। ऐसे करके अर्धपुद्गल परावर्तन ये सक्षय अनंत काल है। तो ये पहली काल लब्धि हुई। दूसरी काल लब्धि है कर्म स्थिति को लेकर के। जब जीव की कर्म स्थिति अर्थात आयु कर्म को छोड़ दीजिएगा, शेष 7 कर्म, इनकी स्थिति जब अंतः कोटा कोटि सागर प्रमाण बचे सत्ता में, और आगामी बंधने वाले कर्मों की स्थिति संख्यात 1000 सागर कम अंतः कोटो कोटि सागर प्रमाण बचे, तब वह जीव सम्यक्त प्राप्ति की योग्य होता है। पहली बताई काल को लेके, दूसरी बताई कर्म स्थिति को लेके, और तीसरी कह रहे हैं भव को लेके कि सम्यक्त प्राप्ति कौन करता है। जो सैनी हो, पंचेंद्री हो, पर्याप्तक हो, साकार उपयोग वाला हो, सर्व विशुद्ध परिणामी हो, वह सम्यक्त प्राप्त करने के योग्य होता है। यह भी संभव है कि जिस जीव ने आज तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं की, वह जीव सम्यक्त प्राप्त करके उसी भाव में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। और यह भी संभव है किसी ने सम्यक्त प्राप्त कर लिया और पुनः मिथ्यात्व में आ गया, तो वो कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक संसार में भटक सकता है। दोनों चीजें हैं। तो मोक्ष मार्ग अथवा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये किसी कर्म के उदय से प्राप्त नहीं होते। ये जीव अपने पुरुषार्थ के बल पर प्राप्त करता है, और उस पुरुषार्थ के बल पर प्राप्त करके कर्म स्थिति को, संसार की स्थिति को वो नष्ट कर सकता है। ये जीव का पुरुषार्थ है। संसार मिल सकता है कर्मोदय से, स्त्री पुत्र मिल सकते हैं कर्मोदय से, धन वैभव मिल सकता है कर्मोदय से, लेकिन मोक्ष मार्ग तो पुरुषार्थ से ही मिलता है, कर्म के अभाव से मिलता है, कर्म के उदय से नहीं मिलता। कि सम्यक दर्शन कर्मोदय से हो जाए तो फिर हम तो उपदेश देंगे, भाई इस कर्म के उदय सम्यक तो होता है, इस कर्म की पूजा करो। लेकिन किसी कर्म के उदय से सम्यक तो नहीं मिलता, कर्म के अनुदय से, उपशम से, क्षय से, क्षय उपशम से मिलता है। चारित्र भी ऐसा है। तो रत्नात्रय जो आत्मिक गुण हैं, उनकी प्राप्ति के लिए कर्म स्थिति का अभाव करना पड़ता है, तब जाकर उन गुणों की प्राप्ति होती है। लब्धि सार जी में रेमी चंद्र स्वामी ने 5 लब्धियों की बात की। वैसे हमारे ध्यान रखिएगा, आप देखिए, भूलिएगा नहीं। एक लब्धि रिद्धि बताई, एक लब्धि 9 लब्धियां बताई, एक लब्धि 5 अंतराय का 6 उपशम बताया, एक लब्धि मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण कर्म का 6 उपशम बताया, और ये लब्धि 3 प्रकार की बताई। अब बता रहे हैं 5 लब्धियां होती हैं अंतराय कर्म के 6 उपशम से, लिखवा देंगे बाद में हम। तो ये 5 लब्धियां जो हैं, जिसका प्रसंग हमें आपको विशेष रूप से सुनाना था, वो हैं क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि,
देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि, ये 5 लब्धियां होती हैं। क्षयोपशम शब्द अलग बात है और क्षयोपशम लब्धि ये अलग चीज है। ये जब यह जीव सम्यक्त प्राप्त करने की भावना रखता है तब जाकर के इन लब्धियों की प्राप्ति होती है। और यदि कोई सम्यक्त प्राप्ति की भावना ना भी रखे तो भी प्रारंभ की 4 लब्धियां प्राप्त कर सकता है। आचार्यों ने कहा है कि प्रारंभ की 4 लब्धियां तो भव्य और अभव्य को भी हो सकती हैं, कोई बाधा नहीं है। लेकिन जो 5वीं लब्धि है वह भव्य को ही प्राप्त होती है। और 5वीं लब्धि जिसे प्राप्त होती है वह जीव नियम से एक अंतर मुहूर्त काल के अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ही लेता है। तो देखें, हम भव्य जीव हैं, अपन तो भव्य मान के चले, बिल्कुल, है ना? क्यों मान के चले भाई? एक क्लास में बच्चे पढ़ रहे थे, टीचर पढ़ा रहा था, टीचर का मित्र वहां पर आ गया और आकर बच्चों से बात करना शुरू कर देता है। हाँ भाई, आप लोगों में से कौन कौन पास हो जाएगा? एक बच्चा कहता है ये राजू पास हो जाएगा और नरेश पास हो जाएगा। तो बैठ जा। दूसरे को खड़ा किया, वो कहता है एक तो संजय पास हो जाएगा, दूसरा मैं हो सकता हूं। तीसरा खड़ा हुआ, वो कहता है सर मैं तो पास हो जाऊंगा, और किसी के बारे में मैं क्या जानूं। तो उसका अंतरंग में उसका जो पावर था वो मजबूत था, उसकी थिंक जो पॉजिटिव थी, है ना, उसका विल पावर स्ट्रांग था, इसलिए वो आगे बढ़ गया। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में भी अपनी धारणाएं अत्यंत मजबूत होनी चाहिए। तो पहली है क्षयोपशम लब्धि। इसका मतलब है आत्मा में पूर्वकृत जो पाप कर्म लगे हुए हैं, जीव के परिणामों की विशुद्धि के बल पर उन पाप कर्मों का अनुभाग अनंत गुणाहीन होते हुए उदय में आना। यदि हमारे आपके पाप कर्म का अनुभाग मंद मंद उदय में आएगा तो जीवन में अनुकूलताएं ज्यादा रहेंगी। धर्म कर्म आदि में हमारा मानस अच्छा लगेगा। तो पहली बताई क्षयोपशम लब्धि। इसमें किसकी प्रधानता है? इसमें मंदोदय की प्रधानता है। किसके मंदोदय की? पाप कर्म के अनुभाग की। दूसरी आई विशुद्धि लब्धि। जब पाप कर्म का उदय मंद होता है तो परिणामों की विशुद्धि अपने आप बढ़ती चली जाती है, और जब परिणामों की विशुद्धि बढ़ती चली जाती है तो जीव पुण्य कर्मों का बंध अधिक अधिक करता है। तो साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों के बंध योग परिणाम का होना, ये दूसरी लब्धि है। ये इसे बोलते हैं विशुद्धि लब्धि। इसमें बंध की मुख्यता है। कौन से बंध की? पुण्य बंध की। तीसरी है देशना लब्धि। आचार्य आदि के उपदेश को सुनकर के श्रवण, ग्रहण और अवधारण करना, ये तीसरी लब्धि कहलाती है। इसका नाम है देशना लब्धि। अर्थात जो हम जिनवाणी की बात सुनते हैं, जो हम उस तत्व को ग्रहण करते हैं,
पहले आपने सुना, वो श्रवण हुआ, सुनने के बाद में आपको बात जची तो आपने कहा नहीं नहीं, इसे हम अपनी धारणा में बनाएंगे। तो आपने धारणा में उसको बनाया। इसके बाद में अवधारण, उसका चिंतन शुरू हो जाएगा कि हमें ऐसा बताया गया था, हमें बताया गया कि आश्रव तत्व, बंध तत्व ये हेय है, लेकिन जो पुण्य आश्रव है, पुण्य बंध है, वो प्रारंभिक भूमिका में उपादेय भी होता है। तो चिंतन चला ना ये। तो देशना लब्धि के निमित्त से आत्म परिणामों में चिंतन चल रहा है, उसका नाम है भाव श्रुत। हम कह रहे हैं, आपको सुना रहे हैं, ये द्रव्य श्रुत है। आप सुन रहे हो, वो मति ज्ञान है। कर्ण इंद्री से आप सुन रहे हैं ना, तो इंद्री से होने वाला ज्ञान कौन सा ज्ञान होता है? मति ज्ञान होता है। चिंतन भी आपने किया, वो ही मति ज्ञान है। और उस चिंतन की गहराई में गए, उस विषय को आपने और तरीकों से पकड़ने की कोशिश की, ये भाव श्रुत है। ये जैसे पानी लाओ, श्रुत ज्ञान हुआ, आपने सुना, मति ज्ञान हुआ। अब पानी लाओ, ये पानी मांग रहे हैं, तो ठंडा चाहिए, गरम चाहिए, गिलास में चाहिए, जग में चाहिए, बाल्टी में चाहिए, नहाने को चाहिए कि पीने को चाहिए कि अभिषेक करने को चाहिए। तो जो अंदर में ऊहा पो चला जो, तो हम पानी सुन करके बहुत सारी चीजों का विचार करते रहते हैं। वो क्या हुआ? वो भाव श्रुत हुआ। उस मंथन से फिर हमने अर्थ निकाला कि ये पानी मांग रहे हैं, इन्हें मंजन करने को पानी चाहिए है। तो हम अर्थ कैसे लगाया हमने? उनकी उस अवस्था को देख करके कि इस समय पानी मांग रहे हैं ये, तो किस काम के लिए चाहिए है। तो चिंतन से ही वो अर्थ निकलता है। मोबाइल की घंटी बजते ही दिमाग में बहुत सारी बात आ सकती हैं। रात में 10 बजे किसका फोन हो सकता है? इनका 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 इनका। तो सुनते ही ना वो चिंतन शुरू हो गया ना। वो चिंतन क्या है? वो भाव श्रुत है। निर्णय फिर हो जाता है, हाँ इनका होगा, मैंने कहा था कि रात में बात कर लेना। पर्टिकुलर व्यक्ति कोई भी हो सकता है। तो ऐसे करके जिनवाणी की बात को सुनने के बाद में, पद पदार्थ की बात सुनने के बाद में जो हमारा चिंतन चलता रहता है, ये सब भाव श्रुत है। ये कि हम धर्म के मार्ग में कैसे आगे बढ़ें, तत्व के प्रति हमारी श्रद्धा कैसे मजबूत हो, विपरीत परिस्थितियों में हम समता धारण कैसे करें, संक्लेश को हम कम कैसे करें, विशुद्धि हम कैसे बढ़ाएं, हम किसकी संगति करें। तो जिनवाणी की देशना सुनने के बाद में उसका हमने श्रवण किया, उसे हमने ग्रहण किया, फिर अंदर में इच्छा शक्ति जागृत होती है कि नहीं, मैं तो इसी मार्ग का अनुसरण करूंगा। जब ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति अंदर में जागृत होती है तो अंदर विस्फोट हो जाता है। वो विस्फोट क्या हुआ? कर्म स्थितियां अपने आप डाउन होने लगती हैं। उसे बोलते हैं प्रायोगिक लब्धि। जो आपने चिंतन किया उसका प्रयोग कर्मों पे पड़ रहा है। एक्सपेरिमेंट, उसका जो फलदान है वो कर्मों पे पड़ता है। उससे क्या हुआ? उससे जो कर्म की स्थितियां हैं
जो स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक की थी, वो डाउन होते 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 अंतः कोटा कोटि सागर हो जाती है। इतनी कर्म की स्थितियां कम हो जाती हैं। शेयर बाजार डाउन हो जाता है ना, तो वैसे कर्म की जो स्थितियां हैं वो डाउन हो जाती हैं। फिर कर्म का अनुभाग, स्थिति डाउन हुई तो फलदान भी कम हो जाता है। फिर तो उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी को लाभ भी तो होता होगा। तो फिर उससे क्या हुआ? अनुभाग, जो घातिया कर्मों का अनुभाग 4 प्रकार से बताया गया, लता, दारू, अस्थि और शैल। तो अस्थि और शैल रूप जो अनुभाग है वो कम होता हुआ लता दारू रूप हो जाता है, अर्थात चतुस्थानीय अनुभाग घटके द्विस्थानीय रह जाता है। यह हुआ घातिया कर्मों में। तो उससे जीव का ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर ये बढ़ता चला जाता है। आप साधु हैं और लटका हुआ चेहरा है, आप साधु हैं और चेहरे पे प्रसन्नता नहीं है, तो फिर आप श्रावक को खुशी कैसे दे सकते हो? आप तो साधु के पास जाएं, उसका शरीर में प्रसन्नता, उसके शरीर की कांति, उसके शरीर का तेज देख करके स्वयमेव बंदे तद्गुण लब्धये, वो भाव उत्पन्न हो जाता है। कैसे हुआ? कर्म स्थिति डाउन हुई ना, पाप का अनुभाग घटा ना, तो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर इसमें अपने आप वृद्धि होती चली जाएगी। अघातिया कर्मों में जो पाप प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग 4 प्रकार का, नींब, कांजीर, विष और हलाहल। ये चतुस्थानीय अनुभाग घट करके द्विस्थानीय रह जाता है, अर्थात विष और हलाहल रूप जो अनुभाग है वो कम होकर के नींब और कांजीर रूप हो जाता है। तो जो शारीरिक स्थितियां हैं वो भी धीरे धीरे संचालित हो जाती हैं, वो भी हमारे अनुकूल होती चली जाती हैं, चाहे वो नाम कर्म की हो, चाहे वो वेदनी कर्म की हो या गोत्र कर्म की हो। तो यश भी बढ़ता है, शरीर की स्थितियां भी ठीक होती हैं। कि बात अलग है, अगर किसी का शरीर अस्वस्थ हो रहा है उसमें और दूसरे कारण हो सकते हैं, वो भी आपको हम सुनाएंगे। और वेदनी कर्म में भी सुख बढ़ता है, दुख कम होता है। तो जो चतुस्थानीय अनुभाग था अघातिया कर्मों का, पाप प्रकृतियों का, वो कम होता है। और अघातिया कर्मों में जो पूर्ण प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग बढ़ता चला जाता है। तो गुड़, खांड, शर्करा, अमृत और अनुभाग पुण्य का उनके बढ़ता चला जाता है। तो प्रथम गुण स्थान में जो हमने भाव श्रुत के बल पर अंतरंग परिणामों में चिंतन किया, उससे जो कर्म में विस्फोट हुआ, उसके बल पर स्थिति कम हुई, पाप का अनुभाग कम हुआ, पुण्य का अनुभाग बढ़ गया। यहां तक तो बहुत सारे जीव पहुंच जाते हैं। उस परिणाम तक टच करने के लिए अभव्य जीव भी पहुंच जाता है। लेकिन इसके बाद 5वीं लब्धि आती है जो भव्य जीव ही प्राप्त करता है। 5वीं लब्धि आती है जिसके प्राप्त होने पर यह जीव नियम से एक अंतर मुहूर्त बाद सम्यक्त को प्राप्त कर लेता है, उस रत्न को प्राप्त कर लेता है जो रत्न ऐसा अमूल्य रत्न है जिसके बल पर उसका मोक्ष का रास्ता खुल जाता है कि मैं अब सही मार्ग में लग गया। और जिस दिन चारित्र आएगा तो मोक्ष मार्गी कहलाएगा।
मात्र सम्यक्त होने पर और सम्यक ज्ञान होने पर वह मोक्ष मार्गी नहीं है। टोडरमल जी लिखते हैं मोक्ष महाप्रकाशक में, अनंतानुबंधी कसाय के गए, कछु कसायन की मंदता तो हो है, परिणामन की विशुद्धि तो हो है, लेकिन ऐसी विशुद्धि ना हो है जो चारित्र नाम पावे। चारित्र तो अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण इन कषायों के अनुदय से हो है। तो वह जीव अब पांचवी लब्धि में प्रवेश करने को तैयार है, और जैसे ही पांचवी लब्धि में प्रवेश करता है तो पहला परिणाम अधःकरण है, दूसरा परिणाम अपूर्वकरण है, तीसरा परिणाम अनिवृत्तिकरण है। तो अधःकरण निचला परिणाम, अर्थात समसमयवर्ती जीवों के परिणामों की अपेक्षा से विषम समयवर्ती जीवों के परिणाम समान और असमान दोनों प्रकार के हो सकते हैं, वह अधःकरण है। इसमें अनेक कार्य संपादित होते हैं। अपूर्वकरण समसमयवर्ती जीवों के परिणाम समान और विषम समयवर्ती जीवों के परिणाम समान और असमान दोनों प्रकार के संभव हैं, उसे बोलते हैं अपूर्वकरण। अधःकरण और अपूर्वकरण में बड़े विचित्र कार्य होते हैं। एक होता है गुण संक्रमण, स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात, और अपूर्वकरण आया तो उनमें इसके साथ में गुण श्रेणी निर्जरा अधःकरण में नहीं होती, अपूर्वकरण से वो भी प्रारंभ हो जाती है। और उन्हीं परिणामों के बल पर वह जीव 34 बंधापसरण करता है, जिसके बल पर 47 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। क्रम क्रम से 34 बार वो कांडक घात करता है। विषय अलग है ये, फिर कभी और सुनाएंगे उसके बारे में। तो जीव के परिणामों के महात्म से स्थिति कांडक घात हुआ, अर्थात कर्म की स्थितियां कम हो रही हैं। अनुभाग कांडक घात हुआ, पाप कर्मों का अनुभाग कम हो रहा है, पुण्य का नहीं होता। याद रखिएगा, विशुद्ध परिणामी अपने पुण्य का घात कभी नहीं करता। विशुद्ध परिणामी कभी पुण्य के अनुभाग का क्षय नहीं करता। पुण्य का अनुभाग क्षय करने वाले दो ही जीव होते हैं, पहला संक्लेश परिणामी और दूसरा 14वें गुण स्थान वाले अयोग्य बलि। यदि आपका परिणाम संक्लेशित है तो समझिएगा हम अपने पुण्य का घात कर रहे हैं। इसलिए संक्लेश परिणामों से बचना चाहिए। अब ऊपर गुण स्थानों में विशुद्धि बढ़ती जाती है तो पुण्य का अनुभाग भी बढ़ता चला जा रहा है। अब 14वें गुण स्थान में वहां तो मोक्ष ही होना है ना, तो वहां पर वो संपूर्ण पुण्य का अनुभाग क्षय को प्राप्त होता है। उस पुण्य का अनुभाग सारा डाउन होके सारा पुण्य खत्म हो जाता है और जीव सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है। तो अधःकरण में स्थिति दोनों मिला के, स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात और गुण संक्रमण ये भी होता है। उसका मतलब है जो पाप प्रकृतियां हैं वो संक्रमित होके पुण्य में परिवर्तित होती जाती हैं और प्रति समय अपूर्वकरण से जीव के परिणामों की विशुद्धि के द्वारा कर्म की निर्जरा हो रही है। अनुवृत्तिकरण में भी निर्जरा होती है और सम्यक्त प्राप्ति में जब तक उसका परिणाम विशुद्धतर बना रहता है
उसकी निर्जरा होती रहती है। और उपसम सम्मिक्त का काल जब पूरा होने वाला होता है तो निर्जरा फिर वो कम कम होती चली जाती है। तो अनुवृत्तिकरण में पहुंच करके भावों को और विशुद्ध करता हुआ वह जीव अनुवृत्तिकरण के अंतिम समय में मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करता है, अथवा सम्यक्त प्राप्ति के प्रथम समय में मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करता है। आचार्यों के 2 मत हैं। तो 3 टुकड़े अर्थात मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। इन 3 टुकड़ों में क्या अंतर हुआ? अंतर ये, मिथ्यात्व का अनुभाग सबसे ज्यादा है, सम्यक मिथ्यात्व का अनुभाग उससे अनंत गुना हीन है, और सम्यक प्रकृति का अनुभाग उससे भी अनंत गुना हीन है। अर्थात मिथ्यात्व का अनुभाग विपरीत श्रद्धान कराता है, सम्यक मिथ्यात्व का अनुभाग मिश्र श्रद्धा को उत्पन्न करता है, और सम्यक्त प्रकृति का अनुभाग सम्यक्त को नष्ट नहीं करता, उसमें चलमल अगाढ़ दोष उत्पन्न करता है, जो क्षयोपम सम्यक दर्शन के पास में सम्यक प्रकृति का उदय है। तो ऐसे करके आज हम सभी लोगों ने इन 5 लब्धियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की। हमने आपको थोड़ा जो स्थूल विषय है वो ही आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिससे कि कम से कम हमारे अंदर वो भाव भासना आए, वो भाव श्रुत अंदर में आए कि सम्यक्त की प्राप्ति होती कैसे है। तो आप बैठें, आप बैठें, थोड़ा विशुद्धि बनाएं। जो आपने जिनवाणी का स्वाध्याय किया है उसके किसी एक विषय का चिंतन करें और अंदर गहराई में जाएं, तो अंतरंग परिणामों में विस्फोट होता है। आगम की भाषा आप चिंतन करिए, अध्यात्म की भाषा आप थोड़ा उसमें स्थिर हो जाइए। पानी में लहर है, चेहरा देखेंगे तो विकृत दिखाई देगा, वो लहर और कम हो गई, चेहरा अस्पष्ट दिखाई देगा, और पानी शांत हो गया, चेहरा स्पष्ट दिखाई देगा। वैसे ही आप जितने स्थिर होते जाएंगे आत्म परिणाम उतना विशुद्ध होगा, और उतनी जल्दी हम निज तक पहुंच सकते हैं। और जो निज तक पहुंचता है वो ही जिन बन पाता है। तो उसकी ये भाव भूमिका आपके सामने प्रस्तुत की है। आप विचार करें, ग्रंथों का स्वाध्याय करें, तत्व चिंतन करें, फिर इस विषय की और गहराई में जाएं, तो फिर आपको बहुत सारे मोती प्राप्त होंगे, जो मोती 8 अंगों के रूप में अवतरित होते हैं, जो मोती प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य इन गुणों के रूप में प्राप्त होते हैं, धर्म ध्यान के रूप में प्राप्त होते हैं, और सम्यक्त रूपी रत्न तो मिलता ही है। आपने बोला सम्यक्त मिलने के बाद आगे परिवर्तन में मिल जाता है, वो उतना ही समय बच जाता है ना, तो उसके बाद तो कितनी हम योनि में जाएंगे तो वो समय चलता रहेगा? जी नहीं, यदि आपको उपसम सम्यक्त प्राप्त हुआ है तो उसका काल अंतर मुहूर्त है। यदि आपने क्षयोपम सम्यक्त की प्राप्ति की है तो उसका काल 66 सागर प्रमाण है। और यदि क्षायिक सम्यक्त की प्राप्ति की है तो उसी भाव में मोक्ष हो सकता है, तीसरे भाव में मोक्ष हो सकता है, अथवा चौथे भाव में नियम से मोक्ष हो ही जाता है। यदि आपने आगामी आयु का बंध नहीं किया और क्षायिक सम्यक्त की प्राप्ति कर ली तो हो सकता है उसी भाव में मोक्ष हो जाए। पर समय तो छूटता है ना। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं?
यदि क्षायिक सम्यक्त प्राप्त करने के बाद में देवायु का बंध कर लिया तो अगला भाव देवायु का, वहां से च्युत होकर मनुष्य बनेंगे, मुनि बन के मोक्ष जाएंगे। यदि हमने पहले त्रियंच अथवा मनुष्यायु का बंध कर लिया, बाद में क्षायिक सम्यक्त हुआ, तो एक भाव मनुष्य का जहां क्षायिक सम्यक्त प्राप्त किया, दूसरा भाव मिलेगा भोग भूमि में, तीसरा मिलेगा सौधर्मीशान स्वर्ग में देवगति में, फिर चौथा मिलेगा कर्म भूमि के मनुष्य का। तो ऐसे इस प्रकार क्षायिक सम्यक्त हुआ है तो उसी भाव में तीसरे में या चौथे में मोक्ष होता है। क्षयोपम सम्यक्त प्राप्त हुआ है, उसका जघन्य काल अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट काल 66 सागर है। हो सकता है 66 सागर के बाद फिर छूट जाए, वो संभव है। लेकिन इतनी बात पक्की है कि सम्यक्त होने के बाद वह जीव नियम से मोक्ष प्राप्त करता है। वो संसार में रुक सकता है लेकिन भटक नहीं सकता। वो जैसे कोई मुनि बन गए और मोक्ष नहीं मिल पाया तो क्या बोलेंगे, ये सप्लीमेंट्री आ गई है। जाना तो मोक्ष था लेकिन संयम धारण तो किया, पूरी विशुद्धि नहीं बन पाई तो इनकी सप्लीमेंट्री आ गई, ये स्वर्ग में चले गई। फिर आएंगे परीक्षा देने यहाँ पर मनुष्य पर्याय में, फिर परीक्षा देंगे, फिर साधु बनेंगे, फिर परिणाम विशुद्ध हो गए, शुद्धावस्था मिल सकती है। ऐसे करके समझना चाहिए। टाइम तो निश्चित हो गया ना, वो तो हमने कह ही दिया ना कि सम्यक्त होने के बाद इतने काल में मोक्ष पहुंच जाएंगे। फिर हम उस अर्धपुद्गल परावर्तन काल में असंख्यातों बार मिथ्या दृष्टि बन के सम्यक्त प्राप्त कर सकते हैं, फिर मिथ्यात्व में गिर सकते हैं, असंख्यातों बार पंचम गुण स्थान में भी जा सकते हैं यदि हमने व्रत लेकर के समाधि पूर्वक मरण नहीं किया तो। और समाधि हो गई तो 7-8 भाव में मोक्ष हो जाएगा। और मुनि बनने की बात आती है तो 32 बार तक कोई जीव भावलिंगी मुनि बन सकता है, 32वें बार में उसे मोक्ष हो ही जाता है। उपसम श्रेणी की बात करते हैं, कोई जीव 4 बार तक उपसम श्रेणी आरोहण कर सकता है, 5वीं बार तो क्षपक श्रेणी ही आरोहण करेगा। ऐसे करके बहुत सारे नियम इसमें हैं, तो अपन इसी प्रकार से आगे भी सुनते रहेंगे तो धारणा अपनी बनती रहेगी। ठीक है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत